नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति और खासकर राजनीतिक दल दोनों में एक संबंध होता है। राजनीति सभी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल के जो उनका बायलॉज होता है, जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, उसके आधार पर राजनीति करना कभी कभी दुश्वार साबित होता है या फिर परेशानी भी होती है, लेकिन कभी कभी जीत भी होती है। चलिए हम आपको आज बताते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन कौन अभी से ही तैयार है और कौन अभी तैयारी के लिए योजना ही बना रहा है। इसमें बता दें, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को विधिवत अपनी पार्टी की विधिवत घोषणा करेंगे, लेकिन उनकी रणनीति पहले से ही तैयार है। वो बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीम बना रही है। आप देखे होंगे, आपके क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी की गाड़ी जिस पर जन स्वराज लिखा होता है, वो पूरे आपके क्षेत्र में घूमती रहती है और उस क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करती है। उन्हें प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी को बताती है और बताती है आने वाले समय में प्रशांत किशोर अपनी आइडियोलॉजी से बिहार को लीड करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर एक नामी आदमी है। प्रशांत किशोर के बारे में सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर कभी भी किसी की सरकार को बना सकते हैं, किसी की सरकार को गिरा सकते हैं। उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। उनके अंदर में हजारों युवाओं की टीम काम कर रही है। दिल्ली से लेकर के पटना और दरभंगा सभी जगहों पर काम करती है और उनको काम बांट दिया जाता है। तो इसी तरह प्रशांत किशोर हर क्षेत्र में 243 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने अनुसार फाइनल कर रहे हैं और इसी बीच में, यानी कि पार्टी की स्थापना से पहले ही उनकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके लिए दरभंगा के 10 विधानसभा से भी उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है और लगभग लोगों को वो तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं। अभी 3 नाम प्रशांत किशोर के पास जा रहे हैं। उनमें से एक नाम पर, जो नाम ऐसा होगा जो ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, जिसके पीछे लोग भागेंगे। वहीं दूसरे राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल अभी अपने आप खींचातान में उलझा हुआ है। भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप, नीतीश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। अभी तक राष्ट्रीय जनता दल का कोई जो विकल्प होना चाहिए वो तैयार नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय जनता दल अभी भी अपने जिला अध्यक्ष से लेकर के कई जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनके साथ कोई ऐसा समन्वय स्थापित कर यहाँ 10 विधानसभा पर कौन कौन उम्मीदवार होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये कब चर्चा होती है? जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उस समय से चर्चा होती है। उस समय कई दावेदार होते हैं, बाद में दावेदार नाराज़ होकर दूसरे में चले जाते हैं और जब नामांकन की तिथि आती है उससे 4 दिन 5 दिन पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा होती है। ये अभी तक होता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी चुनाव से 1 साल पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी ताकि वो 1 साल पूरी तरह तैयार करें। इसमें राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ रही है। दूसरी तरफ बता दें, भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी जदयू ये भी अभी तक अपनी सीटों का तालमेल की बात तो कर सकती है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी। कब करेगी? चुनाव आने से कुछ दिन पहले ही। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर के जो खींचातान होती है उससे निश्चित तौर पर इस बार प्रशांत किशोर को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तैयारी पहले है। ये अलग बात है कि इस बार पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, वोट की प्रतिशत कम हो सकती है क्योंकि बिहार में जातिवाद सबसे ज़्यादा तेज़ है। जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ी जाती है। इसमें प्रशांत किशोर को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको बताना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें कि अभी का जो है, दोनों हेडलाइंस मेरा देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र होगी, लेकिन राजद, भाजपा, जदयू एवं अन्य राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की घोषणा चुनाव से कुछ दिन पहले क्यों? और यही सबसे बड़ा हार होती है। आप पहले ही तय कर दीजिए ना, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले कर दीजिए। उनको कहिए कि आप क्षेत्र में जाकर देखिए और 3 महीने के बाद विश्लेषण कीजिए, क्या जनता इन्हें चाहती है या नहीं। लेकिन हम बता दें, एंटी इनकम्बेंसी का भी इस बार असर होगा। एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में पड़ सकते हैं कौन कौन? संजय सरावगी, ललित यादव, भोला यादव, मदन सहित कई ऐसे हैं जो लगातार चुनाव जीतते रहे, चुनाव लड़ते रहे हैं।
इस पर एंटी इनकम्बेंसी का क्या असर पड़ेगा और जन स्वराज पार्टी का क्या असर होगा, ये हम आपको लगातार दिखाएंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। लेकिन एक बार फिर कहें, जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी से ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाइए अपने माध्यम से, तो पार्टी भी आपको देखेगी, जनता भी देखेगी, तभी आपका विश्लेषण हो सकता है। बिहार मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।